गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह जो लोग इस वीडियो को रैंडमली देख रहे हैं, प्लीज़ चक्रवृद्धि ब्याज के स्टेप बाय स्टेप 1 से देखना चालू करें। अच्छा लगेगा पढ़ने में, समझ में अच्छा आएगा, है ना। चलिए करते स्टार्ट, है ना। तो टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 14, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 14 है ना। डिस्क्रिप्शन में PDF अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करें, हार्ड कॉपी निकलवा के रखें, उसी में से हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूं मैं, है ना, 14 पर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 आप शायद सेल्फ भी कर सकते हैं। अब यदि आप सोचते हैं कि सर शॉर्ट में कैसे होगा, देखो मेरा तरीका मैं बताता हूं आपको शॉर्ट में करने का, है ना, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें 16 से डिवाइड देना है और 125 से इंटू कर देना है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका 5000 रुपये। मेरा शॉर्ट तरीका जानना चाह रहे हो, देखो मैं तो क्वेश्चंस को ओरली करता हूं क्योंकि मेरे पास नॉलेज की डेप्थ है। क्लियर। बाई 16 इंटू 125 करना है, टफ दिखने वाले सवाल को सेकंड्स में 5000 आंसर आएगा। क्लियर। चलिए अब बताता हूं थोड़ा सा बेसिक से कैसे कर सकते हैं। तो वही कहानी फिर से प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शुरू से वीडियो देखते देखते आए। चलिए प्रिंसिपल, SI, डिफरेंस, CI और अमाउंट। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर कहानी क्या है, प्रिंसिपल, SI, डिफरेंस, CI और अमाउंट। क्लियर। अब यहां से यदि हम देखते हैं तो क्वेश्चन किन्हीं दो पर बनता है। अच्छा 640 रुपए डिफरेंस की वैल्यू है, अंतर की। तो डिफरेंस कितना दिया है आपको, 640। क्लियर, ठीक है। और प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। क्लियर। अच्छा टाइम कितना है, 3 साल, और रेट कितना है, 20%। क्लियर। और रेट कितना है, 20%। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। डी और पी बनाने का शॉर्ट तरीका मैं कई बार आपको बता चुका हूं 3 साल में। प्रिंसिपल नीचे वाले के क्यूब से बनता है, 5 का क्यूब, जो कि 125 यूनिट होगा। क्लियर। और डिफरेंस कैसे बनेगा, नीचे में इंटू 3 करके ऊपर वाला ऐड करना होता है, 16 यूनिट। ये आपका बनेगा डिफरेंस। क्लियर है ना। तो अब यहां से यदि हम देखें तो 16 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी है, 640 रुपए। तो बताइए इंटू 40 का रिलेशन है, तो 125 इंटू 40 करें आप, आ जाएगा ये 5000 रुपये आ जाएगा सीधे, है ना। आया समझ में ये तरीका। या फिर 1/5 है तो ऐसे डिजाइन बनाओ, 1 5 5 5, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। क्लियर। और प्रिंसिपल 5 का क्यूब, है ना, जानते ही आप 125। ठीक है। अब डी और पी से बताओ, ये डी होता है, ये डी कितना है, 16 है या नहीं, 5 5 5 15 16, और प्रिंसिपल 125। तो ये प्रिंसिपल और ये डिफरेंस, ये डिफरेंस और ये प्रिंसिपल। तो 16 बराबर कितना दिया आपको, 640। तो देखो ना इंटू 40 का रिलेशन है, तो 125 इंटू 40 कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, है ना। जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज जाकर देखें, है ना। तो यही तो मैंने किया था, 640 में मैंने 16 से भाग दिया तो 40 आ गया, फिर इंटू 125 किया, बाई 16 इंटू 125 करना है, सीधे आंसर आएगा। यही तो कर रहा था ना मैं यहाँ पर ओरली। क्लियर। तो क्वेश्चन ओरली होते हैं, ज्ञान की गहराई आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 12वें नंबर में हमने कर चुके हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन था। चलो, एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये, है ना। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 150 रुपये। अब यदि आप मुझसे पूछोगे मैं ये क्वेश्चन कैसे करूँ, मैं बताऊँ आपको। 5% का ना प्रभावी दर होता है 15.7625, 15 पॉइंट, इसमें करना है आपको इंटू 10, तो आंसर आएगा 157.625। इसको कहते हैं अनुभव। ये मेरा अनुभव है, ये मैं शॉर्ट में क्वेश्चंस को क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ज्ञान की गहराइयां हैं और देखते से ही क्वेश्चन समझने का प्रैक्टिस हो गई ना। ठीक है। चलो आराम से बताता हूँ क्या प्रभावी दर है क्या नहीं, बताता हूँ, है ना। चलो साधारण ब्याज 150 रुपये है, क्या है साधारण ब्याज। SI कितना है, 150, है ना, ध्यान देना। ठीक है। प्लीज फिर से बोल रहा हूं, जो लोग बीच में देख रहे हैं, आपको चाहे अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप शुरू से देखते हुए आएंगे ना आपको मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं मजा आ जाएगा। ठीक है। मैथ से प्यार हो जाएगा आपको। साधारण ब्याज 150 रुपये है, साधारण ब्याज कितना दिया है, 150। अच्छा हमें क्या निकालने को बोला है, समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, CI निकालना है। SI दिया है और हमें फाइंड आउट करना है CI। क्लियर। चलो टाइम कितना है, देखो टाइम 3 साल है क्या, 3 ईयर्स, है ना, समय है 3 साल, और रेट कितना है, 5%। क्लियर है ना, रेट है 5%। ठीक है। चलिए अब देखिए, यदि मैं प्रभावी दर की बात करूं
तो साधारण ब्याज में प्रभावी दर होगा 5 5 5 15 और चक्रवृद्धि ब्याज में प्रभावी दर होगा 15.7625% है ना। ठीक है, मैं नॉर्मल मेथड से बताऊंगा पहले, फिर ये तरीका इसमें बेस्ट है इस क्वेश्चन में। 15 बराबर 15% और CI का प्रभावी दर 15.76, ये रटवा दूंगा मैं आपको। तो 15% 150 के बराबर है। देखो इंटू 10 का रिलेशन है, तो इंटू 10 इसमें करेंगे तो CI आ जाएगा, 10 का इंटू करने से डेसिमल एक डिजिट आ गई, 157.625। क्लियर है ना, ये आंसर आपका आएगा। क्लियर इतनी बात, तो आंसर विल बी 157.625। क्लियर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। हमारा जो बेसिक तरीका है उसी से कर लेते हैं। चलो 5% क्या होता है 1/20, तो 1/20 की यदि आप बात करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 20 20 20 20 का स्क्वायर, याद है ना, ये ट्री बनाते हैं हम, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, और प्रिंसिपल 20 के क्यूब से बनेगा, मतलब कि 8000 यूनिट, इससे प्रिंसिपल बन जाएगा आपका। ठीक है, अब हमें SI दिया है और CI निकालना है। अब देखो ये SI होता है, देखो SI कितना 400 400 400 1200 यूनिट है क्या, तो SI बन रहा है आपको 1200 यूनिट। क्लियर है ना। अब CI की बात करें तो CI कितना बन रहा है, चलो तो देख लेते हैं CI कितना बन रहा है ना। तो CI बनेगा 1261 यूनिट, 1200 और ये 61, तो CI बनेगा 1261 यूनिट, SI 1200 यूनिट और CI बनेगा 1261 यूनिट। क्लियर है ना। अब किसका रुपया दिया है हमें, SI का रुपया दिया है क्या 150, तो 1200 यूनिट SI किसके बराबर है 150। क्लियर, यदि 1200 बराबर 150 तो 1261 बराबर कितना है ना, 1200 बराबर 150 तो 1261 बराबर कितना। तो अब मैं आपको एक चीज बताऊं, क्या है ना, ये 8वां भाग है इसका, 1/8 का रिश्ता है। 1200 को नीचे लाओगे ना तो 150 से वो 8 बार जाएगा, यानी कि 1/8, 1/8 का रिलेशन कर लो इसका, 1/8 1261 में 8 से भाग दोगे तो ये आएगा 157.625, ये आंसर आएगा। ये तरीका तो हमारा वाला ही तरीका, इसमें तो कुछ नया नहीं था, लेकिन नया तरीका जो मेरे को आपको सिखाना है वो है ये वाला। और ये तरीका मैं इस सवाल में नहीं सिखाऊंगा आपको भी प्रभावी दर कैसे निकालते हैं, आगे जो टाइप 3 चालू होगा वहां पे हम प्रभावी दर ही सीखेंगे कैसे निकालते हैं, है ना। तो चलो चलते आगे चलते, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते, ओरली होगा यार। 5% का यदि आपको याद है तो अलग ही दिख जाएगा, 157.625 ये आंसर, खत्म सीधे, है ना। ठीक है, तो किस सवाल में कौन सी कला का यूज करना है, ये कलाकारी भी सीखनी होती है ना। और ये सीखने की जरूरत नहीं, अलग से मैं बोल रहा हूं, मेरे वीडियोस को रिपीट कर करके देखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो टाइप 3 है ना। अर्धवार्षिक संयोजित 25% के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। अब सुनो मेरी बात, ठीक है ना, ध्यान देना। अब हम यहां से सीखेंगे, अलग ही दिख रहा आंसर आएगा 56.25। अब यहां से हम सीखेंगे प्रभावी दर, प्रभावी दर इन इंग्लिश इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट निकालना या रिजल्टेंट रेट, इफेक्टिव रेट है ना, प्रभावी दर यानी कि इफेक्टिव रेट या रिजल्टेंट रेट। क्लियर। अब यहां से देखो आप लोग सभी ध्यान से, है ना, प्रभावी दर यानी कि इफेक्टिव रेट। ठीक है, अब यहां से यदि हम देखें तो जैसे 25% अर्धवार्षिक संयोजित 25% के लिए, मतलब ये 25% जो है ना, ये 6 महीने का है। ये 25% कितने टाइम का है, 6 माह का, है ना, 6 माह का 25% है। ठीक है, तो अब ध्यान दो, अर्धवार्षिक संयोजित यानी कि 6 माह का कितना है 25, अर्धवार्षिक संयोजित यानी कि 6 माह का कितना है 25। क्लियर इतनी बात, ठीक है। यदि 6 माह का 25 है, ठीक है ना, यदि 6 माह का 25 है तो हमें साल भर का निकालना है ना। ठीक है, 6 माह का यदि 25 है तो हमें निकालना है वार्षिक। अर्धवार्षिक संयोजित 25% के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, वार्षिक मतलब 6 महीने का यदि 25% चार्ज होता है
तो साल भर में नेट कितना परसेंट बनेगा उसको बोलते हैं प्रभावी दर। तो चलो 25-25 का प्रभावी दर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रभावी दर निकालने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूं, एक फॉर्मूला टाइप बता रहा हूं, 2r.r², मतलब कि रेट का डबल और रेट का स्क्वायर। 2r.r², यानी कि दशमलव के पहले इसका डबल करना है। r का वैल्यू क्या पुटअप करेंगे हम, 25। r बराबर 25 है ना हमारा इस कहानी में, इस सेटअप में। तो r की जगह क्या रखोगे, 25। r की जगह क्या, तो 25 दूनी 50। समझो बात को, है ना। मतलब दशमलव के पहले डबल करना, दशमलव बाद वर्ग करना है। 25 का वर्ग कितना होता है, 625। तो 625 का केवल क्या आएगा, 25। 6 कैरी हो जाएगा क्या पीछे, है ना। तो 25, तो 2r.r², 25 दूनी 50, पॉइंट r², 25 का स्क्वायर 625, यानी कि 25, 6 कैरी हो जाएगा पीछे, क्योंकि दशमलव के बाद केवल 2 अंक आप भर सकते हो आखिरी वाले, है ना। तो 50 + 6 56.25 बनेगा क्या, 36.25। आया समझ में कैसे निकाला मैंने प्रभावी दर, इसको बोलते हैं प्रभावी दर निकालना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 5-5% होता है, 2 बार का प्रभावी दर, 2 बार का, है ना। तो 5 का डबल 10, 5 का स्क्वायर 25, 2r.r²। तो 5 का डबल 10 और 5 का वर्ग 25, तो बताइए 10.25% आएगा क्या ये। क्लियर है इतनी बात, है ना। सो इट विल बिकम 10.25%। क्लियर है इतनी बात क्या, ठीक है ना। तो 56.25% आएगा ये। आया क्या समझ में सभी को, है ना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला 4 क्वेश्चन ऐसे बैक टू बैक इसमें। 5%, देखो 5% का अभी तो निकाला था ना हमने, 5 का 10.25 आया था क्या, है ना। वही 2r.r², है ना, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 का वर्ग 25, तो 10.25 आ जाएगा ना ये आंसर। क्लियर, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। तो अभी मैंने 2 बार का प्रभावी दर आपको सिखाया, हम 3 बार का भी सीखे। 6 का 12 36, 6 का डबल 12 और 6 का वर्ग 36, 12.36। क्लियर, आगे चलते नेक्स्ट वाले पर, है ना। 10% के लिए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, यहां 10% है, ठीक है। इधर भी 10%, इधर भी 10% है ना। तो अब ध्यान दो सभी लोग, 2r.r², है ना। तो 10 का डबल 20, r का वैल्यू रखो ना 10, 10 का डबल 20 और 10 का स्क्वायर, r का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 100 का केवल 2 जीरो आएगा, 1 पीछे कैरी हो जाएगा, है ना। तो 20 और 1 21, 21.00 यानी कि 21%। तो आंसर आएगा 21। आ गए चारों सवाल आपके व्यापम में आए हुए हैं। तो यहां से आपने 2 साल का प्रभावी दर सीखा। अब मैं आपको ले जाऊंगा तिमाही, 6 माही, 4 माही। अभी हम 4 साल के भी सवाल करेंगे, है ना, ठीक है। अभी मैं आपको ले जाऊंगा आगे, मैं 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल सबका ब्याज निकालना आपको सिखा दूंगा। अब हम आगे चलेंगे तिमाही, 6 माही, 4 माही का खेल खेलने, है ना, ठीक है। चलो एक सवाल लेते हैं, उसे सीखते हैं। 5वें सवाल पे आते हैं। 5वां अभी नहीं करेंगे, 5वां बाद में करेंगे, रुको। 6ठा भी बाद में करेंगे, 7वें से मैं चालू करूंगा कहानी। तिमाही, 6 माही, 4 माही का खेल मैं चालू कर रहा हूं आपका खेल 7वें सवाल से, है ना, ठीक है। तो ध्यान देना सभी लोग क्या कहानी है, ठीक है ना। तो 6400 रुपए की राशि पर, बड़ा सरल है, तिमाही, 6 माही, 4 माही, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। 6400 रुपए की राशि पर 1 वर्ष 6 महीने में 5% प्रतिवर्ष की दर से मिश्र धन ज्ञात करें, ब्याज 6 माही संयोजित होता है। अब सुनो, 6400 रुपए की राशि पर, तो जिस राशि पर वो खुद मूलधन होता है। अब समझो खेल को, है ना। 6400 रुपए की राशि पर, ठीक है, 1 साल 6 महीना, कितने टाइम का उधार लिया या लोन लिया, 1 साल 6 महीना। अब आप एक चीज समझो कि 1 साल 6 महीना जो होता है, एक वर्ष 6 माह यानी कि 18 माह हुआ क्या, मतलब 18 माह का लोन लिया क्या हमने। 1 वर्ष 6 महीना मतलब कितना होता है, 18 महीना। क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। तो 1 वर्ष 6 महीना मतलब होता है 18 महीना, ठीक है ना। 18 महीने का लोन लिया। अब सवाल वाले ने क्या बोला, 5% प्रतिवर्ष की दर से यदि ब्याज 6 माही। अब ध्यान देना, 6 माही भी आ सकता है,
तिमाही, 3 माही भी आ सकता है, 4 माही भी आ सकता है, 6 माही यानी कि अर्धवार्षिक, इन इंग्लिश हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोलते हैं इसको, ये देखो ये हाफ ईयरली है ना। तिमाही यानी कि क्वार्टरली बोलते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, क्वार्टरली, क्या होता है क्वार्टरली। और 4 माही यानी कि 4 मंथली, क्लियर। तो एक चीज ध्यान रखना, किताबों में 6 माही, तिमाही, 4 माही है, 2 माही भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, हर चीज के लिए तैयार रहो। तो मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि कितना ही माही आप कर लो, 10 माही आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आए आप सवाल कर लोगे, ये मेरा सिखाने का उद्देश्य है, क्लियर। लेकिन अभी का खेल 6 माही का है, 6 माही का है, मतलब इसको ऐसी कहानी बनाओ एक कि 6 माही मतलब हर 6 महीने में बैंक वाला घर आएगा, 6 माही मतलब हर 6 महीने में बैंक वाला घर आएगा। हर 6 महीने में यदि आएगा तो सोचो 18 महीने में 3 बार आ जाएगा, क्या 3 टुकड़े होंगे इस टाइम के। 18 महीने का लोन लिया, 6400 रुपये की राशि पर 1 साल 6 महीना 18 महीना, तो 6 महीना 6 माही यदि हमारा खेल है तो 6 महीना करके 3 टुकड़े बनेंगे, 6 माह, 6 माह और 6 माह। यदि 6 माही का खेल है तो 6 महीने के 3 टुकड़े बनेंगे या नहीं, आई क्या बात समझ में, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पे कहानी क्या है, सुनिए। 6 माही, तिमाही, 4 माही में कुछ नहीं है, सबसे पहले अपने दिमाग से ये कचरा निकालो कि 6 माही, तिमाही, 4 माही कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। बस ये बताया ना, हो गया सवाल, कुछ नहीं बचा अब इसमें। क्या कला आपको सीखनी है, कितने टुकड़े होंगे, 3 टुकड़े होंगे, मतलब ये सवाल हमारे लिए फिर 3 साल की तरह काम करेगा। यदि 2 साइकिल बनते ना ऐसे तो 2 साल, 4 साइकिल बनेंगे तो 4 साल, इतनी सरल सी बात है, ठीक है। तो इतना तो कर ही लोगे ना यार, कि 1 वर्ष 6 महीने में 6 माही के हिसाब से 3 टुकड़े कर लोगे, कितने टुकड़े होंगे, नंबर ऑफ टुकड़े कितने होंगे, बस इतना बना लो आप। बनाने की जरूरत थोड़ी ना, पढ़ा रहा हूं तो बना रहा हूं, मैं करता तो मैं तो इमेजिन करके ओरली आंसर निकाल देता उसका सीधे, है ना। इसका आंसर आएगा 6892.1, ओरली निकाल पा रहा हूं मैं, ओरली 6892.1 बी वाला। क्यों ओरल निकाल पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास नॉलेज है, गहराइयां हैं ज्ञान की, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। तो कितने टुकड़े होंगे, 3, तो सबसे पहली कला सीखनी है, नंबर ऑफ साइकिल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। तो 2 चीजें मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि और सरल कर दो, क्योंकि 3 माही, 6 माही, 4 माही आगे से हमें दिक्कत ना दे। तो पहली चीज क्या करनी है, साइकिल कितने बनेंगे ये देखो, साइकिल कितने बनेंगे, पहली चीज आप ये देखो। दूसरा रेट काटकर लगाना, दूसरी क्या कहानी है, रेट काटकर लगाना। पहला साइकिल कितने बनेंगे ये देखो, और दूसरा क्या है, रेट काटकर लगाना। ये 2 कलाएं यदि आपने सीख ली ना तो बस 3 माही, 6 माही, 4 माही में कुछ भी नहीं है, बस ये 2 लाइन, क्लियर, ठीक है। और ये सब ओरली होगा, आपका दिमाग ओरली प्रोसेस करेगा सब, है ना। तो चलो साइकिल कितने बनेंगे, देखो इस सवाल में 3 साइकिल बने, क्या कितने साइकिल बने, 3। तो 3 साइकिल का ओरली भी दिमाग लड़ा सकते हो, 1 वर्ष 6 महीने, 18 महीने में 6 महीने के 3 टुकड़े, 3 साइकिल। और 3 साइकिल बनने का मतलब हमारे लिए कैसे काम करेगा ये सवाल, 3 साल। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो 3 साल निकालना क्या है, मिश्रधन ज्ञात करें। तो मिश्रधन के लिए हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लें, हमें निकालना मिश्रधन। मिश्रधन मतलब मिश्रधन कैसे बनता है, उधारी प्लस ब्याज। तो उधारी तो हमें पता ही है, उधारी कितनी है 6400 की, बस चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के जोड़ देंगे तो आ जाएगा मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमें, इतना सोचो आप। अब यदि 3 साल है तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, अच्छा 4-5 तरीके से आप निकाल सकते हो चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। लेकिन ये जो तरीका मैं लिख रहा हूँ ये सबसे सरल, एक लाइन में आंसर देगा सरलता से, ठीक है। तो 3 साल का CI निकाल के 6400 में जोड़ देंगे, आ जाएगा मिश्रधन, ठीक है। तो पहली कला साइकिल कितने बनेंगे, 3। अब दूसरा रेट काट कर लगाने वाली कला। अब सुनो मेरी बात, ब्याज दर क्या दी है, ध्यान देना, ये 2 चीजें सीख लो, अगला सवाल खुद से कर लोगे। 5% प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष यानी कि 12 महीने का 5%। बैंक वाला क्या बोल रहा है, भैया 5% प्रतिवर्ष ब्याज लगेगा, प्रतिवर्ष यानी कि 1 साल का 5% चार्ज करेंगे, 1 साल का 5% चार्ज करेंगे, यानी कि 12 महीने का कितना है 5%, यानी कि 12 माह का है 1 साल का 5%, ये सवाल ने दिया
12 महीने का 5% है, लेकिन आप देखो हमें तो 6 महीने का चिपकाना है ना। 12 महीने का सवाल नॉर्मली 12 महीने का ही देगा, वर्ष देगा, हमें काट काट कर लगाना है रेट को। 6 महीने की जरूरत है तो 6 महीने के लिए काट के लगाएंगे, 3 माही होता 3 महीने की जरूरत होती 3 महीने का काट के लगाते, 6 माही है तो 6 महीने का काट कर लगाएंगे। क्या क्लियर? तो 12 माह का यदि 5 है तो बताइए 6 महीने का 2.5 आएगा क्या? आधा हो जाएगा ना यार। 12 महीने का यदि 5 है तो 6 महीने क्या आएगा? 2.5। और भी तरीके रेट काट कर लगाने के अगले सवाल बताऊंगा, ठीक है। तो 12 महीने का 5 है तो 6 महीने का क्या यूज करोगे? 2.5। बस खत्म हो गया सवाल अभी हमारा, है ना। जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो बस, ठीक है। चलो भैया, तो अब निकालने एबीसी का वैल्यू जितनी जल्दी निकाल के रखोगे उतनी जल्दी सीआई बनेगा और जोड़ देंगे। क्लियर? तो ये जो दो चीजें है ना, ये तो ओरली होगी आगे से आपकी। प्रैक्टिस करने के बाद ये सेटअप तो ओरली इमेजिन कर लोगे और आपको समझ में आ जाएगा 2.5% 3 साल का खेल खेलना है। क्लियर? एक लाइन में आंसर, ये सब ओरली आपके दिमाग में चलेगा ये सब, है ना। ठीक है, चलो अब एबीसी का वैल्यू है ना, 10 माही 5 माही कुछ भी आ सकता है। फॉर्मूले के पीछे मत रहना, फॉर्मूले के चक्कर मत पड़ना, प्लीज निवेदन कर रहा हूँ। लेंदी भी करोगे और टाइम वेस्ट करोगे और फॉर्मूले लिमिटेड है। सवाल यदि 5 माही आ गया तो फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, चलो देखो इधर, तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 6400 का 2.5% निकाल लें। 6400 का 2.5% यदि आप निकालोगे तो ये आएगा 160। ये 160 किसका वैल्यू आया? ए का। फिर 160 का 2.5% निकालेंगे। 160 का क्या निकाल लेंगे? 2.5%, तो क्या आएगा? 4। ये किसका वैल्यू आ जाएगा? बी का। फिर 4 का 2.5% निकालेंगे। 4 का 2.5% आएगा 0.1, तो सी का वैल्यू आ गया। क्लियर? 2.5%। अच्छा, 2.5% में ओरली कैसे निकाल रहा हूँ? मैं जानता हूं कि किसी का भी 10% एक जीरो हटा के होता है। यदि इसका 10% 640 तो 2.5% एक चौथाई, 640 का एक चौथाई 160। फिर 160 का 10% क्या है? 16। 10% 16 तो 2.5% 16 का एक चौथाई 4। फिर 4 का 10% 0.4 है तो 0.4 का एक चौथाई 0.1। मैं अपना दिमाग लड़ाता हूँ, आप अपने हिसाब से करिए। 6400 का 2.5% है ना, ठीक है। तो 160 इंटू 3 480। ये बहुत सेकंड्स में होगा ये काम सर, आराम से सिखा रहा हूँ ताकि क्लियर हो। 480 प्लस 4 तिया 12 प्लस 0.1, तो कितना आ रहा है देखो? ब्याज 492.1 ब्याज आ रहा है क्या? तो चलो चक्रवृद्धि ब्याज 492.1 जोड़ दें यहाँ पे हम। तो देखो जोड़ोगे तो 6892.1 आएगा क्या? ये वाला ये बन जाएगा, इसको जोड़ने पे बनेगा कि नहीं बनेगा? 6892.1। तो बस ये ब्याज निकालना था हमें, चक्रवृद्धि ब्याज। आया समझ में? दो कलाएं, ये सब दिमाग में चलेगा ओरली। साइकिल कितने बने भैया? 18 महीना 6 माही 3 साइकिल बनेंगे। 12 महीने का 5% तो 6 महीने का 2.5%। बस ये एक लाइन लिखोगे आप, ये लिखोगे ये लिखोगे, एक लाइन में आंसर आएगा। सीधे 6400 में जोड़ना है मिश्रधन। बोलो बोलो विद्यार्थियों, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? आया आया आया। रिपीट कर करके देखो। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में फिर यही दो ही खेल खेलेंगे। साइकिल कितनी बनेगी और रेट काट कर लगाना है कि नहीं? ठीक है, चलो देखो अभी, है ना, ध्यान से। तो वीडियो को पॉज करके आराम से रिपीट करके देखें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो जी जरा एक बार। आप लोग कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? If yes, then very good, है ना। Just try it if you can solve this question, है ना। यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते तो प्लीज ट्राई करें एक बार, है ना। हाँ पढ़ो उसको, पढ़ो। 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं, 30 नहीं 45 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कोशिश करो एक बार। कर सकते हो क्या सेल्फ इस क्वेश्चन को? यदि कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। यदि कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, है ना। हाँ देखिए, यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजन, तिमाही यानी कि 3-3 महीने का खेल है, 3-3 महीने का खेल है ना, संयोजित हो तो 10,000 रुपये की राशि पर 9 महीना, टोटल 9 महीने का टाइम दिया है। देखो 10,000 रुपये की राशि
10,000 रुपया मूलधन है, इसके ऊपर कितने महीने का टाइम है? 9 माह। 9 माह है ना। और खेल तिमाही का खेलना है तो बताओ 3 से, वही 2 स्टेप है ना, 2 स्टेप, ठीक है ना। नंबर ऑफ साइकिल कितने बनेंगे, ठीक है, तो देखो ध्यान से, है ना, नंबर ऑफ साइकिल कितने बनेंगे ये देखिए आप लोग, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड, तो साइकिल कितने बनेंगे, पहला, और दूसरा रेट कट करना है, रेट काटना, ये 2 चीजें हमें यहां पर करनी है, ठीक है। चलो, तो साइकिल कितने बनेंगे? 9 महीने में 3 महीने में 3 टुकड़े होंगे क्या? 1 2 और 3, क्लियर। 3 माह 3 माह और 3 माह, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर तो साइकिल कितने बनेंगे, है ना, 3 बनेंगे, ठीक है, 3 साइकिल बनेंगे, है ना, 3 साइकिल बनेंगे। रेट काटना है, अच्छा इन्होंने 4% प्रतिवर्ष दिया है, मतलब 12 महीने का 4 दे रहे हैं। अब समझो बात को, 12 माह का कितना दे रहे हैं? 4%, क्लियर। यदि 12 माह का 4% है, क्लियर, तो 3 माह का कितना? तो सोचो ना, 3 महीने का 1% आएगा। अरे 1/4 करो ना यार, 12 महीने का यदि 4 है तो 3 महीने कितना आएगा? 1%, क्लियर। समझो, और तरीका, एक और तरीका बताता हूं निकालने का। 12 माह का यदि 4% है तो हमेशा 1 का निकाल लो, पहले 1 का वैल्यू निकाल लो। हर जगह ये कर लेना, यदि आपको ऐसे दिक्कत आती है डायरेक्ट, हमेशा 1 माह का वैल्यू निकाल लो पहले। 1 माह का वैल्यू बताइए, 1/3 आएगा क्या? 1/3 है ना। 1 महीना यदि 1/3, तो 3 महीने का निकालना, जितने का चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर लो। 3 महीने का यदि निकालना है तो इंटू 3 कर लो। तो 3 महीने का 1/3 गुणा 3, 1/3 गुणा 3, तो बताइए 3 3 कैंसल, आएगा क्या? 1%। पहले 1 महीने का निकाल लो, 1 महीने का 1/3, तो 3 महीने का इंटू 3 कर लो 1/3 में। 6 महीने का चाहिए तो इंटू 6 कर लो 3, तो 1% आएगा। देखो 3 महीने का, 1 महीने का 1/3, तो जितने 1 महीने का निकालने के बाद जितने का चाहिए उसको गुणा कर लो। तकलीफ नहीं आनी चाहिए रेट काटने में, बेसिक तरीका बता दिया मैंने। तो रेट आएगा 1%, क्लियर। चलो भैया, तो निकाले 3 साइकिल यानी कि वही 3 साल, तो 3a + 3b + c, सरल। 3a + 3b + c। चलो, तो 1% निकालते जाएं लाइन से। इसका 1% आएगा 100 का 1% आएगा 1, और 1 का 1% आएगा 0.01, क्लियर। तो 100 × 3 कितना आएगा? 300। 1 × 3 कितना आएगा? 3 + 0.01, तो ये आएगा 303.01, ये आंसर आएगा। अरे ओरली आता है, यदि 111 का आपको प्रभावी दर याद है ना, 3.0301, तो ओरली आंसर आएगा, है ना। तो समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? एक एक लाइन में आंसर आएंगे सीधे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और थोड़ी सी शांति रखो, है ना, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, आगे चलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उधार लिया, अर्धवार्षिक लगाना हो, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार रीड करो, आता है क्या आंसर आप लोगों का? देखते हैं फिर, है ना, एक बार कोशिश करो खुद से। हाँ, करिए सॉल्व इसको, एक बार ट्राई करिए थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूं, है ना। तीस सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड्स। सॉल्व इट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी फटाफट सॉल्व करिए, है ना, जल्दी से। हाँ, आया क्या किसी का? करिए, ट्राई करिए फटाफट, जल्दी से ट्राई करिए, है ना।
ट्राई इट फास्ट। किया क्या सॉल्व इसको? चलो देखो अभी, है ना, 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 9,000 रुपये उधार लिया गया यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक लगाना हो। ठीक है, 9,000 रुपये उधार लिया भैया, ठीक भैया, 9,000 उधार लिया आपने। यदि ब्याज दर अर्धवार्षिक लगाना हो तो 1 साल बाद, यानी कि 1 साल के उधारी है, तो 9,000 रुपया 1 साल, है ना, 9,000 रुपया 1 साल। क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, ठीक है ना, 1 साल। ब्याज दर अर्धवार्षिक लगाना हो, है ना, ब्याज दर कैसे लगाना हो? अर्धवार्षिक, ठीक है ना, ब्याज दर अर्धवार्षिक लगाना हो। अर्धवार्षिक यानी कि 6 माही, 6 माही का खेल है भैया। तो वही 2 पॉइंट हमारे, इनको भूलना नहीं है, हमारे भगवान है। पहला, साइकिल कितने बनेंगे, और दूसरा रेट काट कर लगाना है। ठीक है, चलो साइकिल कितने, तो 6 महीने के 2 टुकड़े होंगे क्या 1 साल में? कितने टुकड़े होंगे? 2। क्लियर है ना, 2 टुकड़े होंगे 6 महीने के। ठीक है, और रेट काट कर हमें लगाना है, तो 6 महीने के 2 टुकड़े होंगे और रेट काट कर हमें लगाना है। ठीक है, तो चलो अब रेट क्या दिया है इन्होंने? 6% वार्षिक, यानी कि 12 महीने का 6 है, तो 6 महीने का 3 आ जाएगा, आधा हो जाएगा ना। तो 6 महीने का कितना है? 3%। क्लियर? ठीक है, चलो देखो इधर पे, है ना। अब सुनो, अच्छा 2 साइकिल, यानी कि ये साल हमारे लिए, ये सवाल हमारे लिए 2 साल का हुआ। अब 2 साल का यदि मैं बताओ ना, 2 साल का फॉर्मूला 2a+b होता है। क्या होता है? 2a+b। ध्यान रख लेना इसको थोड़ा सा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो यार, वो 2 साल का सेटअप पता है ना आपको, मूलधन ब्याज ब्याज ऐसे करके, याद है शुरू में 2 साल का, ये ए और ये बी, वही तो बात है ना, एक ही बात है, कोई फर्क थोड़ी ना है। ठीक है, तो 2a+b लगा लो, ए और बी का वैल्यू निकालना है। 9,000 का 3% निकालते हैं ना, कितना होगा? 270। फिर 270 का 3% निकाल लेते, 8.1। क्लियर? ठीक है ना, तो 8.1। क्लियर? तो 270 इंटू 2 कितना होगा? 540 प्लस 8.1, तो यह आएगा 548.1, है ना। अब हमें निकालना है फिर मिश्रधन, कितनी राशि अदा करनी होगी, यानी कि अदा करनी होगी, मिश्रधन निकालना है। तो देखो मूलधन कितना है आपका, उधार कितना लिया था? 9,000, और ब्याज कितना आया? 548.1। तो दोनों को जोड़ोगे 9,548.1, ये आ जाएगा आंसर बी वाला। तो ये सब ओरली चलेगा, ये सब ओरली आएगा, एक लाइन लिखोगे दूसरी में जोड़ के आंसर सीधे ना। तो प्रोसेस को सीखो, प्रोसेस फॉलो करना है ना, प्रोसेस सीखना हमें जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, है ना। ठीक है, अगले सवाल पर, सवाल नंबर 10। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ट्राई करिए इसको एक बार, आता है कि आंसर आप लोगों का, देखते हैं फिर, है ना। ठीक है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो एक बार, बताता हूं फिर मैं, है ना, रीड करिए एक बार। ठीक है, हाँ ट्राई करिए इस क्वेश्चन को एक बार, आता है कि आंसर, देखते हैं फिर अपन आगे, है ना। ठीक है, ₹10,000 का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने पर जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा? ₹10,000 का 4% रेट से। देखो 2 वर्ष बाद, यानी कि टाइम है 2 साल, 2 साल के लिए कितना उधार है? ₹10,000, है ना। ₹10,000 2 साल के लिए। क्लियर? 2 साल, 2 साल यानी कि, और रेट क्या है? 4% वार्षिक। क्लियर? अच्छा 6 माही बोला है क्या? 6 महीना, तो 6 माही मतलब 6 महीने के, 2 साल यानी कि 24 महीना हुआ ना,
कितना महीना हुआ? 24 महीना। तो 24 महीने में 6 महीने के 4 टुकड़े होंगे क्या? 1 2 3 और 4, है ना। तो 6 माह के कितने टुकड़े होंगे? 4। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना। 6 महीने के 4 टुकड़े होंगे, ठीक है। अब यदि यहां से हम देखें, ठीक है ना, चलो तो वही दो चीजें मैं बार बार लिखने का नाटक कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए, है ना। पहला स्टेप क्या है भैया? साइकिल कितने बनेंगे। तो आपने देखा कितने साइकिल बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं क्या? 4। यानी कि ये सवाल हमारे लिए 4 साल की तरह काम करेगा। फिर रेट काटना है, दूसरे स्टेप में रेट काटना है ना, ठीक है। तो रेट काटना है तो सुनो, 4% वार्षिक है ना, यानी कि 12 महीने का 4 है, हमें 6 महीने का काट कर लगाना है। तो देखो 6 महीने का 2% आ जाएगा ना, आप भी समझ रहे हैं। 12 माह का यदि 4 है तो 6 महीने का आधा हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2%। क्लियर है ना, ठीक है। 2%, ठीक है। तो देखिए 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D। क्लियर। तो 10,000 का 2% कितना होगा? 200। 200 का 2% कितना होगा? 4। 4 का 2% कितना होगा? 0.08। 2% कितना होगा? 0.0016। क्लियर। तो 200 इंटू 4 कितना हुआ? 800। 6 चौक 24 प्लस 0.32 प्लस 0.0016। एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ तक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना निकालो तो भी काम चल जाता है। और इतना क्या, कभी कभी तो इतना निकालो तो भी बात बन जाएगी। 824.3216 ये बनेगा फाइनल, चारों को जोड़ लो। तो 824.3216 यानी कि ये वाला आंसर आपका आएगा। क्लियर है इतनी बात? 824.3216 यानी कि ये वाला आंसर आपका आएगा। क्लियर, ठीक है ना। 824.3216। क्लियर। तो इसको नहीं भी निकालोगे चल जाएगा, 824 बस देख लोगे तो भी हो जाएगा। आप ही सोचो 4 रुपए का 2%, 1-1.5 रुपया तो और बढ़ेगा 824 में। 824 में 1-1.5 रुपया बढ़ा हो गए तो 828 तक तो जा ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकती, यही होगा। तो ए और बी का वैल्यू निकालते से बात बन जाएगी। अब यहां से आप ये भी देख लोगे 4 साल का फॉर्मूला क्या होता है CI का, 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। चलो आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना, अगले सवाल पर चलते हैं, ठीक है। देखो चलो, हाँ 11 नंबर का सवाल करिए, ट्राई करिए इसको एक बार, हो सकता है क्या सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ठीक है। 32,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने पर जोड़ा जाए तो 1.5 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा, है ना। करो ट्राई करो, इसको ट्राई कर सकते हो क्या, एक बार देखो, एक बार आता है क्या आंसर आप लोगों में से किसी का इसका। 32,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यदि ब्याज हर 6 महीने पर जोड़ा जाए तो 1.5 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा। 6 महीने पर जोड़ा जाए तो 1.5 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा, ये आपको निकालना है इसमें, है ना। चलो देखो 32,000 रुपए, है ना, कितना है पैसा? 32,000 रुपए, ठीक है। 1.5 साल, 1.5 साल यानी कि 18 महीना, क्या है ना। अठारह माह, है ना, ठीक है। तो 6 माही, 6 महीने, है ना। छः माह, 6 माह और 6 माह। क्लियर, ठीक है ना। 10% वार्षिक दर, 12 महीने का 10%, तो बताइए 6 महीने का 5 आ जाएगा। वो 2 पॉइंट अब नहीं लिखो तो चल जाएगा क्या? 6 महीने का 5 कटेगा रेट, चलो तो वही 3 साल, 3 साइकिल 3 साल, तो 3A 3B प्लस CI बराबर, है ना, ठीक है। तो चलो 32,000 का 5% यानी कि कितना होगा? 1600। 1600 का 5% यानी कि 80, और 80 का 5% यानी कि 4। क्लियर। तो 1600 इंटू 3 4800, 80 इंटू 3 240 प्लस 4, है ना, तो कितना आएगा? 5044 आएगा आंसर।
5044। क्लियर। और भी तरीके से निकाल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। आया क्या, समझ में आया सभी को? क्लियर है कैसे निकाला हमने आंसर, है ना? क्लियर है क्या? हाँ वॉइस तो क्लियर है ना सभी को? एक मिनट देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, परफेक्ट। हाँ आया है, समझ में आया क्या सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस क्वेश्चन में किसी को, है ना? चलो नेक्स्ट वाले पर चले, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगले सवाल पर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, है ना? वार्षिक दर से यदि ब्याज हर 6 महीने पर जोड़ा जाए तो 1.5 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा। चलो चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्लियर है सभी को, है ना? चलो सवाल नंबर 12, है ना? देखो ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग सॉल्व इसको। 1.5 साल वही 6 महीना, 3 साल 10-10%। मेरा तो ओरली आ गया इसका आंसर, 3310 आएगा, 3310 ये आंसर है। देखो ओरली आया, कितना आएगा आंसर इसका? 3310, 3310, है ना? करो ट्राई करो एक बार, कर सकते हो क्या खुद से इसको? करिए ना आंसर, एक क्वेश्चन तो कम से कम खुद से करके दिखाइए आप लोग, सेल्फ करिए, सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, है ना? ट्राई करिए एक बार, ठीक है? कर सकते हैं क्या सॉल्व इसको? प्लीज ट्राई इट फास्ट, जल्दी से, है ना? 3310 इसका आंसर आएगा, 3310, है ना? हाँ 3310, है ना? आया क्या आंसर आया, बोलिए। हाँ बना, किसी का नहीं बना? अरे सरल है यार, देखो 10,000 रुपये 20% रेट, 1.5 साल है ना, 1.5 साल यानी कि 18 महीना। यदि 6 माह ही चलाएंगे तो 3 टुकड़े होंगे, 3 साइकिल बनेंगे, तो 10,000 रुपये, है ना? ठीक है, 1.5 साल, 1.5 साल यानी कि 18 माह, यानी कि 6-6 महीने के कितने पार्ट्स होंगे? 3। 6 माह, 6 माह और 6 माह। क्लियर, ठीक है ना? 20% वार्षिक दर, यानी कि 12 महीने का कितना है? 20। 12 महीने का 20 है तो 6 महीने का आधा हो जाएगा 10, तो 10-10%। क्लियर, फॉर्मूला वही हमारा 3A, 3 साल है ना, 3 साइकिल यानी कि 3 साल। तो चलो इसका 10% निकालते, इसका 10% कितना आएगा? 1000, 1000 का 10% कितना आएगा? 100, फिर 100 का 10% कितना आएगा? 10, तो 1000 इंटू 3 3000, 100 इंटू 3 300 प्लस 10, तो बताइए 3310 आएगा क्या ये? क्लियर इतनी बात सभी को? तो आंसर विल बी 3310। क्लियर है ना? आंसर विल बी 3310। आया क्या समझ में सभी को? क्लियर है? हाँ एक मिनट वेट, हाँ एक सेकेंड। हाँ क्लियर हुआ क्या? आया समझ में सभी को? ये एक ही जैसे क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन हमने किए हैं ताकि आपके दिमाग में चीजें जाकर छप सके। क्लियर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है तिमाही, 3 मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इसी की, है ना? सबसे बड़ा इश्यू है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो उसी को मैंने आराम से धीमे धीमे लिया ताकि आपको क्लैरिटी हो, है ना? ठीक है, तो हुआ क्या? क्लियर हुआ है सभी को, है ना? चलो तो अच्छा एक और क्वेश्चन लो, नेक्स्ट वाला करके दिखाओगे क्या? चलो देखो एक बार, है ना? नहीं ये क्वेश्चन हम अगले वाले टाइप में करेंगे, ये भी क्वेश्चन अगले वाले टाइप में करेंगे। हाँ ये वाला क्वेश्चन करके दिखा सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो 12% है, 1.5 साल, तो 3 साइकिल बनेंगे 6-6% के, 6-6% के 3 साइकिल बनेंगे। डेसिमल में आंसर जाएगा इसका आई थिंक 955.08, जहां तक मेरे को पता है। करो ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो क्या? एक बार ट्राई तो करिए एटलीस्ट, देखते हैं फिर हम, है ना? ठीक है, एटलीस्ट ट्राई तो करिए, है ना?
आता है कि आंसर इसका? हाँ, चलो यहीं पर खत्म करते इस क्वेश्चन को, हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। वीडियो को, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाफ ईयरली, 3 मंथली, 4 मंथली सारी क्लैरिटी से हुई है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। सो तब तक के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, वीडियोस को रिपीटेशन में देखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।